तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं एक मिनी टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मतलब मैं 30 क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में पूछूंगा और आपको जवाब देना है 30 में आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। और दोस्तों इसमें आपको 15 क्वेश्चन जीके से मिलेंगे, इसके बाद 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलेंगे। तो आपको ये मिनी टेस्ट है, आपको इसमें 30 में से कम आपको 20 क्वेश्चन अगर ला पा रहे हैं, 20 सही कर पा रहे हैं, तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप फुल टेस्ट देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पर डेली 7 PM पर आपका टेस्ट एक करवाया जाता है, तो आप वो दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। पहले आपकी जीएस आएगी, उसके बाद आपकी हिंदी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर मुंशी प्रेमचंद्र जी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय है? तो अगर उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या दोस्तों? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास के नाम से आपका क्या जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका कौन सा? ये आपका कन्नौज का जिला है। कौन सा दोस्तों? कन्नौज है। जो ये पूर्व का ग्रास दोस्तों इसे जाना जाता है कन्नौज। कन्नौज में दोस्तों इत्र का निर्माण होता है। कहाँ पर? कन्नौज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किसे दोस्तों लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये कौन सा पड़ोसी देश है? ये भारत का। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका भूटान को। किसे दोस्तों? भूटान को कहा जाता है क्या? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। दोस्तों ये भूटान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में कजुआ इशुगुरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये इशुगुरो को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये किसे मिला था? आपका 2017 की बात करी है। तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इसी में रख लिया। तो 2017 में आपको साहित्य में मिला था। लेकिन दोस्तों अब अगर सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था तो ये भारत को दोस्तों 1913 में मिला था। ये आपका नोबेल पुरस्कार था। ये किसे मिला था? ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसमें? तो साहित्य के उसमें इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों अगर 2023 की बात करें तो ये किसे मिला है दोस्तों? ये आपको मिला है साहित्य में मिला है। ये आपका जॉन फोसेस को। किसे? जॉन फोसेस को मिला है ये 2023 में नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की जो पहली महिला मंत्री थी तो ये कौन थी? ये आपकी शेरी रहमान थी। कौन? शेरी रहमान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आप कितने क्वेश्चन इसमें बना पा रहे हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? जो सीकर तकनीक है भारत की, तो इसके साथ जो क्रूज मिसाइल है वह कौन सी है? तो ये आपकी ब्रह्मोस है। कौन? ये ब्रह्मोस है जो भारत निर्मित है। ये आपकी क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार सीमा ट्रेन चलती है? मतलब कितनी बार सीमा ट्रेन चलती है? तो ये आपकी कितनी बार? 2 बार। कितनी? 2 बार चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारत में जो ब्रिटिश शासन की बड़े पैमाने पर सहायक संधियां हुई थी? तो उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये आपका लॉर्ड वेली जेली था। कौन दोस्तों? लॉर्ड वेली जेली था जब ये शासनकाल में संधियां हुई थी। तो ये आपका उस समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेली जेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसने किया था? जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी तो किसने किया था? इनका नेतृत्व किसे सौंप दिया गया था? तो ये कौन थे? बंदा बहादुर। कौन? ये बंदा बहादुर थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है गोदावरी का उद्गम स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये आपकी कौन सी है? तो ये आपकी वुलर झील है। कौन सी दोस्तों? वुलर झील है। ये जो है पानी की सबसे मीठी झील है दोस्तों। ये आपकी चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में चिल्का झील है। और आपकी डल झील जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। मणिपुर में है दोस्तों। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में दोस्तों केबुल लामजाओ जो पार्क है वो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है भारत के 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों अगर आपको नहीं याद है तो आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी ट्रिक आ रही होगी कर्क रेखा लर्न करने की। आप कर्क रेखा बड़ी आसानी से इस ट्रिक से याद कर लेंगे। तो आप जाके देख सकते हैं। पहले इस टेस्ट को दीजिए उसके बाद आप उसको दीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। कौन दोस्तों? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके 3 राज्य हो गए जिससे ये कर्क रेखा गुजरती है। टोटल आपके 8 राज्य हैं जिससे ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपके थे संघ सभा समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका पलाश है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल आपका ये आपका पलाश है। चलिए अब हिंदी आपकी स्टार्ट होती है। आपने जीएस में कितने क्वेश्चन सही करे हैं तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसके बाद हिंदी को देखते हैं। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम आपका क्या होगा? तो ये बताना है आपको। तो शीत का विलोम आपका उष्ण क्या होगा दोस्तों? उष्ण। उष्ण होगा आपका शीत का विलोम। शीत मीन्स ठंडा आपका होता है। ठंड ये है आपका गीत कृष्ण, ये कोई नहीं होगा आपका उष्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो कठिनाई से जो 1 मिनट क्वेश्चन आपका 1 मिनट, हाँ ठीक है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। क्या दोस्तों? दुर्लभ है जो कठिनाई से मिलता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म है। अनिल से क्या होता है? तो आपको पता है तो आप बताइए। तो अनिल का मतलब वायु। क्या दोस्तों? वायु अनिल को कहते हैं। अनल को आपको अग्नि। क्या दोस्तों? अनल को आप अग्नि बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन पहला ही सही रहने वाला है। क्या दोस्तों? यानी कि आपका अनिल का मतलब वायु और अनिल का मतलब अग्नि, यानी कि पहला ही आपका सही होने वाला है। दूसरे में आपका उल्टा दिया है तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आपके आगे टर्म होता है ये उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या लगा है? पराजय में उपसर्ग में क्या है? तो ये आपका उपसर्ग है परा। क्या दोस्तों? इसमें परा आपका उपसर्ग है जो जय से मिलकर बना है पराजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखावट में प्रत्यय। तो अब इसमें प्रत्यय आपको बताना है। तो प्रत्यय आपका पीछे वाला टर्म होता है। तो इसमें प्रत्यय आपका क्या रहने वाला है? तो आपका प्रत्यय लिखावट में क्या होगा? तो लिखावट। क्या दोस्तों? आवट। आवट आ रहा है आपका। लिखावट आवट। तो ये आपका हो गया इसका प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन। महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो अब महोत्सव में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो क्या आपका संधि विच्छेद महोत्सव में रहने वाला है? तो ये आपका महाधन उत्सव। ये आपका संधि विच्छेद हो गया महाधन उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने घर जाना था। अच्छा दोस्तों ये अशुद्ध अंश है। तो इसमें आपको बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य में क्या है अंश है। जो ये वाक्य जो अशुद्ध है किसके चलते ये वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें आपका मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे होना चाहिए मुझे घर जाना था। क्या दोस्तों? मुझे घर जाना था। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये आपकी पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें कौन सा वाच्य है? आपके पता है वाच्य आपके 3 प्रकार से होते हैं, कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसमें पूछा जा रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है तो कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें आपका कर्मवाच्य होगा। क्या दोस्तों? कर्मवाच्य होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है तो किसी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही होगी तो इसमें दोस्तों कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवयव हैं। तो अब निम्नलिखित में से अवयव कौन सा है इसमें से? तो अवयव की बात बतानी है। तो ये आपका और एक आपका अवयव है। क्या दोस्तों? और आपका एक अवयव तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का धुला होना
मुहावरे का अर्थ, तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है आपका ये निर्दोष होना। क्या दोस्तों, ये निर्दोष होना, जो दूध का धुला होना है निर्दोष होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है, मतलब शक्ति संपन्न आदमी आपका बना ही लेता है, तो ये इसका जिसकी लाठी उसकी भैंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव, तो अब वीर रस की स्थायी भाव की बात करें तो ये आपका वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये आपका उत्साह। क्या दोस्तों, उत्साह है। जब उत्साह होता है तो आपका वीर रस उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, ये आपका का वर्ण है। कौन दोस्तों, का वर्ण आपका अघोष वर्ण है। का खा गा दोस्तों पहला, दूसरा पहला और आपका तीसरा और ये आपका चौथा वर्ण आपके क्या होते हैं, पांचवा, ये अघोष वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो चलिए देखते हैं। उपहार मिलता है या देते हैं हम किसी को, ग्रंथ होता है या होती है, ये आप बताएंगे। तो ग्रंथ आपका होता है, मस्तक होता है, तो यानी कि ये सारे आपके पुल्लिंग हुए, लेकिन रचना होती हैं, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन रचना होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, अब आपको पुल्लिंग बताना है। इच्छा होती है, राष्ट्र होती है या होता है, तो आपको पता है राष्ट्र होता है, तो यही आपका एक आंसर हो जाएगा, राष्ट्र होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये आपका 30 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, तो अब आपको बताना है लास्ट में आपने 30 में कितना क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, तो ज़रूर बताएं। ये आपका टेस्ट कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये मिनी टेस्ट था आपका, बाकी आपके फुल टेस्ट आपके जीके के 38 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है और 37 का हिंदी का डेली टेस्ट आपका 7 PM पर आता है, तो जाके उसको जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।